20वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्याओं को अचेत देकर उनकी माताएं दुखित होकर उनके पास आई और चेत कराती हुई बोली कि हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर में घर पर लौटने और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है। तब माताओं के ये वचन सुनकर पुत्रियां कहने लगी कि हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर चली गई थी। जब हम वहाँ गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहाँ आ गई। इसके बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू किया तो समय का ध्यान न रहा, इसलिए देरी हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है तथा शुक सारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रियों की ये बातें सुनकर वे उन्हें थकी जानकर माताएं वहाँ से चली गई और वह वीरा से व्याकुल हुई कन्याएं लंबे लंबे सांस लेकर ऋषि कुमार का चिंतन करती हुई रात भर करवटें बदलती रही। हे राजन, इसके बाद जब भगवान भुवन भास्कर ने पूर्व दिशा से अपना मुंह निकाला तो वे गंधर्व कन्याएं उठी और हाथ मुंह धोकर वस्त्र भूषण पहन गौरी का पूजन का बहाना कर और माताओं से आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चल दी। इसके बाद जब वे सरोवर पर पहुंची और पहले दिन की तरह स्नान किया और इसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की और उसके बाद नृत्य गान आरंभ कर दिया। हे राजन, जब उन्होंने कौपीन धारण किए हुए उस सुंदरता की खान ऋषि कुमार को वहां स्नान करने को आते हुए देखा तो दौड़ती हुई उसके पास पहुंचकर उसके शरीर से लिपट कर इस प्रकार कहने लगी कि हे ऋषि कुमार, कल तुम हमको छोड़कर चले गए थे, परंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते। आज या तो हम तुम्हें वरेंगी या मरेंगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए आप प्रेम पूर्वक हमें गंधर्व विवाह द्वारा हमारा विवाह करके हमारा संताप दूर कीजिए। हे राजन, कन्याओं के ऐसे कहे जाने पर उनसे घिरा हुआ ऋषि कुमार इस प्रकार कहने लगा कि हे देवियों, आप जो कुछ कह रही हो वे आपकी समझ में उत्तम है, परंतु उसके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। क्योंकि एक तो इस समय मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित होकर गुरुकुल में वेद अध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे विवाह जैसे कार्य में हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा लेना भी परम आवश्यक है। तीसरे, हमें अभी तक एक दूसरे के कुल शील का भी ज्ञान नहीं है। अतः तुम बताओ, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ कैसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ और किस प्रकार काम के वशीभूत होकर अपने आश्रम धर्म को तिलांजलि दे सकता हूँ। हे भूपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म से परिपूर्ण वचन सुनकर भी काम से पीड़ित उन बालाओं ने इस प्रकार कहना शुरू किया कि हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है, अतः एवं विविध भोगों रहित उसका भोग करना चाहिए, तब ये भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। अब रहा माता पिता के बिना आज्ञा के लिए गंधर्व विवाह किया जा सकता है, इसलिए पानी ग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रकारों का ये भी कथन है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, निधि की सिद्धि ये कभी भी जब कभी प्राप्त हो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा सिवा पछताने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। हे कुमार, ऐसी अनुराग करने वाली निर्मल कुल में उत्पन्न सुंदर और सुशील कन्याएं बड़े भाग्यशाली पुरुषों को मिला करती हैं। हे राजन, उन कन्याओं के ये वचन सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा, हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक ठीक हो सकता है और वह कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत ही हितकर है, परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं वे संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते। इसलिए उसे तोड़कर मैं कुछ समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता, और चाहे आप अपने माता पिता के वचनों की और ध्यान न दें, परंतु मैं अपने माता पिता और गुरुजनों की बिना आज्ञा के कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई हो, शील की खान हो, सुंदर हो, परंतु मैं ये काम नहीं करूँगा। अतएव इस समय तुम जाओ और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूँगा
उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिताओं ने आज्ञा दी तो तुम्हारा पानी ग्रहण कर सकूंगा, अन्यथा नहीं। हे राजन, उस ब्रह्मचारी के ये वचन सुनकर वह एक दूसरे का अवलोकन करने लगी और उसके बाद प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़ लिए और सुशीला के सहित सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और सूत्रा ने उसके गले का आलिंगन करके कहा, अब आपको यहाँ से बिना पानी ग्रहण किए कदापि ना जाने दिया जाएगा। ऐसा कहकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। हे राजन, यद्यपि यह सब कुछ हुआ मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि कुमार में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भरकर उन सबको झटका देकर अलग करते हुए कहा, हे काम से उत्पन्न बलाओ, लाख बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का बिना ध्यान किए पिचाचिनियों की तरह लिपट कर तुम मुझसे बरजोरी विवाह कराना चाहती हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब पिचाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर शाप सुनकर वे कन्याएं भय से क्रोध से पीड़ित होती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे पापी, तूने ये क्या किया? हाय प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाले, तेरे इस धर्म ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भक्त और मित्रों के प्रति द्रोह का आचरण करता है उसे तीनों लोकों में सुख नहीं मिलता, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अतः हमारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। बोल माघ महात्म की जय। 21वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप के देने के कारण उन गंधर्व कन्याओं के सहित वे धर्मात्मा ऋषि कुमार भी पिशाच योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ उन कन्याओं के साथ विचरने लगा। हे नृप, पिशाच योनि को पाकर वे 6 प्राणी बुरी तरह से चिल्लाते थे और जो कोई प्राणी उस सरोवर की ओर आता उसे भयभीत करते हुए मौत के मुंह में धकेल देते थे। हे राजन, एक दिन का जिक्र है कि महर्षि लोमश उस सरोवर पर स्नान करने को आए तो पिशाच शरीरधारी उन 6 ने चिंगाड़ते हुए उन पर दावा बोल दिया, परंतु लोमश जी के तप के तीव्र तेज से वे आगे न बढ़ सके और शीघ्र ही पीछे हटकर चुपचाप खड़े हो गए। इतनी देर में उस ऋषि कुमार के पिता श्री वेद निधि वहां आकर महर्षि लोमश को दंडवत करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, बड़े ही पुण्य प्रताप से साधु महात्मा का समागम होता है, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों के समागम से तमाम रोग और संताप दूर होकर सद्गति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, जो आपके सामने 6 प्राणी खड़े होकर आपके तेज से कांप रहे हैं, इनमें मेरा एक पुत्र और 5 गंधर्व कन्याएं हैं। ये परस्पर एक दूसरे के शाप के कारण इस पिशाच योनि में चले गए हैं, इसलिए कृपा कर इनका उद्धार कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से पाप और संतापों का नाश होता है। हे राजन, वेद निधि के ये वचन सुनकर दया से आदरचित वाले महर्षि लोमश ने कहा कि हे विप्र, अब मैं आपके सामने उस धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा परस्पर इनका शाप नष्ट होकर इन्हें सुख और सद्गति प्राप्त होगी। बोल माघ महात्म की जय। हे राजन, महर्षि लोमश के ये वचन सुनकर वेदनिधि ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, उस धर्म का शीघ्र कथन कीजिए जिसके करने से इन बच्चों की मुक्ति हो सके। हे राजन, वेदनिधि के वचन सुनकर लोमश ऋषि जी कहने लगे कि हे विप्र, ये सब बच्चे यदि हमारे साथ माघ स्नान करें तो इनका उद्धार अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि शाप और पापों की शांति किसी तीर्थ पर माघ मास में स्नान करने से ही हुआ करती है। इतना ही नहीं, शास्त्रकारों का कथन है कि माघ स्नान से 7 जन्म के किए हुए पाप और वर्तमान काल के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुनीश्वरों को जिस पाप का कोई भी प्रायश्चित दिखाई नहीं देता वे भी पुण्य तीर्थों में स्नान से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि किन किन पुण्य तीर्थों में माघ स्नान करने से किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे राजन, नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से भगवान विष्णु का सायुंजय और पुष्कर राज में स्नान करने से ब्रह्मा का समीप्य प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। देव सरोवर में स्नान करने से
योग सिद्धि के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसके संबंध में मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय में अवंतिक नाम नगरी में एक वीरसेन नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा रहता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर आकर राजसूय यज्ञ किया और उसके अलावा 16 अश्वमेध यज्ञ करते हुए ब्राह्मण, अतिथि और अभ्यागतों को सोने और आभूषणों का इतना दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे मुनीश्वर, इस तरह वह राजा वीर से नित्य यज्ञ, अनुष्ठान और दान करने में संलग्न रहा करता था। और उसी नगरी में एक भद्र नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वे मूर्ख खेती करके अपना पेट पालता था, क्योंकि खेती का काम बड़ा कठिन है, इसलिए वे अधिक दिनों तक इसे भली प्रकार न कर सका। इस कारण घर वालों ने उसे निकाल दिया और वे भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रियों का एक दल प्रयागराज को जा रहा था, सो वह ब्राह्मण भी उनके साथ हो लिया और मार्ग में हरि कथा सुनता हुआ प्रयागराज में पहुंच गया। वहां जाकर उसने माघ मास की एकादशी से लेकर केवल 3 दिन स्नान किया और जो कुछ वह श्रद्धा अनुसार दे सकता था मेहनत मजदूरी करके दान दिया और परमेश्वर का चिंतन करता हुआ माघ महात्म को ध्यान लगाकर स्मरण किया। इतना ही नहीं, उसने सब तरह के दुष्कर्मों को सदा के लिए तिलांजलि देते हुए निर्णय किया कि मैं जन्म भर हिंसा, चोरी जारी, ईर्ष्या, द्वेष और चुगली आदि पाप कर्म सपने में भी नहीं करूँगा। भिक्षा मांगना, दान लेना और जीवना, इनका सर्वथा परित्याग कर अपनी भुजाओं की कठिन परिश्रम से निर्वाह करता हुआ सदैव परोपकार में लगा रहूँगा। हे मुनीश्वर, ऐसा करने के कारण वे ब्राह्मण न केवल अपनी नगरी में ही बल्कि प्रांत भर में श्रेष्ठ गिना जाने लगा। वे सब तरह के भोग और ऐश्वर्य का स्वामी हुआ। इसके बाद वीरसेन और वे ब्राह्मण दोनों एक ही दिन मृत्यु को पाकर स्वर्ग को चले गए। लोक में मैंने आप जाकर दोनों की समान गति देखी थी और वे वहाँ पर अनेकों तरह के दिव्य भोगों को उपभोग कर रहे थे। इसलिए प्रयागराज में माघ स्नान करने का ये फल है। अब एक पिशाच मोचन इतिहास आपके सामने वर्णन करता हूँ, सुनो। बोल माघ मास की जय। 23वां अध्याय। हे प्रियवर, सरस्वती नदी के किनारे हर तरह के वृक्षों से आच्छादित एक अत्यंत मनोहर आश्रम में दिवोज्जतम धर्मात्मा देवहूति निवास करते थे। वे महात्मा सुमित्र का पुत्र था। उसे भगवान लक्ष्मीपति से वर मिला हुआ था कि उसके आश्रम में वैर भाव को त्याग के पशु एक साथ रहकर किलोल किया करते थे और वहाँ के रहने वाले मधुर वन फलों को खाकर आनंद से जीवन बिताते थे। अब मैं आपके सामने उस महात्मा के नियम का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। वह तपस्वी ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तरफ दृष्टि लगाकर पंच अग्नि तप किया करता था। जिस समय मेघमाला वर्षा किया करती थी, उस समय मैदान में बैठकर तप करता हुआ हिमालय की तरह अचल रहता है और पोष माह में तीनों समय शीतल जल में बैठकर तप किया करता है। इतना ही नहीं, वे महात्मा सत्यवादी, जितेंद्रिय और ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहकर विष्णु भगवान की आराधना में सदैव मगन रहा करता था और वन में होने वाले कंदमूल फलों से अतिथियों को हर रोज संतुष्ट किया करता था। हे ब्राह्मण, इस तरह उस ब्राह्मण महात्मा देवहूति को तप करते हुए 1000 वर्ष में व्यतीत हो गए। यद्यपि उसके शरीर में केवल नसें और अस्थियां ही शेष रह गई थी, किंतु उसके तेज को सहन करने की शक्ति किसी जीव में न थी। वे महात्मा तप के द्वारा प्रचंड अग्नि को समान प्रदीप्त हो रहा था। हे द्विजवर, उनका सबसे बढ़कर ये नियम था कि वे रोज महकते और अछूते तक 1000 फूलों से वेद सूक्ति का विधि विधान के अनुसार एक परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान की पूजा करता था। एक दिन वे वैशाख की एकादशी को मगन मन से भगवान की पूजा कर रहा था। उसने ज्यों ही भगवान की वंदना की, उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने आकर दर्शन दिए। हे द्विजोत्तम, जिस समय उस महात्मा ने अपने सामने साक्षात लक्ष्मीपति को शंख चक्र गदा पद्म और वैजंती माला धारण किए देखा, तो थोड़ी देर तक भगवान के स्वरूप में टकटकी लगाकर देखता रहा
और वाणी द्वारा कुछ भी बोल ना सका। हे द्विजवर, इस प्रकार अपने भक्त को प्रेम से विभोर हुए देखकर मुस्कुराते हुए लक्ष्मीपति कहने लगे कि हे भक्त शिरोमणि, मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हूँ, इसलिए जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो। भगवान के ये वचन सुनकर महात्मा कहने लगा कि हे देवादिदेव, हे अंतर्यामी, आपने अपनी माया से शरीर धारण किया है। हे भगवान, ब्रह्मा अधिक देवता व सिद्ध महात्मा सब आपके दर्शनों के अभिलाषा करते हैं, क्योंकि आपके दर्शन होते ही तीनों लोकों के उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। अब ऐसी कौन सी वस्तु अवशेष है जो आपके दर्शनों से बढ़कर मांगी जाए। हे भगवान, बस मेरी तो केवल यही इच्छा है कि मैं समस्त संसारिक मोह माया से अलग रहकर आपकी भक्ति में सदैव मन को लगाता हुआ आपके ध्यान में मगन रहूं। हे द्विजोत्तम, भगत के मुख से इस प्रकार नीति धर्म से ओत प्रोत वचन सुनकर भगवान बोले कि हे निष्पाप, ऐसा ही होगा, तुम्हें न केवल मेरी अचल भक्ति मिलेगी अपितु तुम्हारे तप में भी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा, और जो कोई तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से मेरा ध्यान करेगा वे सब तरह के पाप तापों से छूटकर मेरे परम धाम को जाएगा। हे द्विजोत्तम, ऐसा कहने के बाद भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और महात्मा देवहूति उनकी भक्ति में तत्पर हो गया। बोल माघ महात्म की जय। 24वां अध्याय। वेदनिधि ने महर्षि लोमस से कहा कि हे भगवान, मैं आपसे महात्मा देवहूति के बनाए हुए विष्णु स्तोत्र को सुनना चाहता हूँ। हे राजन, वेदनिधि के ये वचन सुनकर महर्षि लोमस कहने लगे कि हे द्विजोत्तम, अब मैं आपके सम्मुख महात्मा देवहूति द्वारा की हुई भगवान की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ जिसके स्वर्ण मात्र से पाप ताप शांत हो जाते हैं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप विश्व स्वरूप चक्रधारी और जगत के मालिक हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आप स्वयं सतुति रूप हैं और ये सारा संसार आपका ही रूप है, तब भला आपकी कौन किस तरह से स्तुति करे। हे भगवान, जिसके श्वासों द्वारा अंगों और सूत्रों सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भला उस परमेश्वर को मेरी ये छोटी सी स्तुति किस तरह खुश कर सकती है। हे दीनबंधु, केवल भक्ति के वशीभूत होकर ही मैंने ये वाचलता स्वीकार की है। हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता सब आप ही के स्वरूप हैं अथवा आप ही ब्रह्म रूप हैं और आपकी माया के वशीभूत होकर ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शंकर जी उसका नाश करते हैं। अर्थात संसार के सृष्टि पालन और संहार कार्य को संपादित करने के लिए आपने अपनी ही माया से अपने 3 स्वरूप धारण कर रखे हैं। हे केशव, आप गुणातीत हैं और सबके घट घट की जानने वाले हैं। हे भगवान, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिसकी शरण में चले जाने के बाद मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, जिसका स्मरण करने से अज्ञान और दुर्गति का नाश होता है, सत्य चित तथा आनंद प्राप्त होता है, उस परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे देवादिदेव, जिनके नाम का ज्ञान हो जाने से किसी संसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रखते हुए मनुष्य चराचर का अपना ही रूप देखने लग जाते हैं, उस विष्णु भगवान को हमारा बार बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे जगन्नाथ, देवताओं की स्तुति सुनकर धर्म की रक्षा के लिए जिस भगवान ने 10 अवतार धारण किए हैं, वह हम पर सदा खुश हों। जो ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी तक सब प्राणियों के दिल में विराजमान होते हुए सब चराचर जीवों के स्तंभ रूप हैं, वे भगवान हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करें। हे शरणागत पालक, जो आकाश की तरह सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, जो शून्य मूर्तिधारी है, जो सदैव हृदय काश में व्यापक रहता है, जिसके प्रकार और प्रमाद के वशीभूत होकर माया जगत की रचना करते हैं। हे भगवान, चाबरक लोग पंचभूतों से उत्पन्न हुए जिस चैतन्य महाप्रभु की उपासना किया करते हैं, सोगत तर्क द्वारा क्षण भंगुर बुद्धि को मानते हुए जिस देवता को शरीर का परिणाम रूप मानकर पूजा है और सांख्य योग वाले प्रकृति से परे पुरुष मानते हुए जिसकी उपासना करते हैं, तथा उपनिषदों में रहित आनंद रूप और आकाश आदि पंचभूत मन देह बुद्धि विद्या और अविद्या आदि जिनका रूप होते हुए भी जो इससे परे है, वे आप ही हो। हे भगवान, आपकी शरण में आया हुआ
मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, वह पापी अथवा दुराचारी हो, तो यमदूतों को उसी तरह दिखाई नहीं दिया करता है। जिस तरह उल्लुओं को सूर्य, इतना ही आपके भक्तों के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट होकर उन्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। हे दीनानाथ, गुण, जाति, शरीर के धर्म, इंद्रियों की गति और संग मोह से रहित मुनीश्वर भी जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, उस जगदीश्वर को बारंबार प्रणाम है। वे हमारी जीवन रूपी नौका को भव सागर से पार करें। हे जगन्नाथ, जिनके भाव से अविद्या का नाश हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही संसार रूपी बंधन भस्म हो जाता है, जिनके भाव की खंग संदेह रूपी शत्रु का नाश कर देती है, और जिनके चरण कमलों का चिंतन चिंता को सर्वदा शांत कर दिया करता है, उस भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। वह हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करता हुआ हमें सुख और सद्गति प्राप्त करे। हे राजन, इतनी कथा सुनाकर महर्षि लोमश कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जिस स्तुति से खुश होकर दर्शन देते हुए विष्णु भगवान ने महात्मा देवहूति को अपनी परम पावनी शतमुख भक्ति प्रदान की थी, ये वही ऊपर कही हुई स्तुति है जो तुम्हें सुनाई गई है। हे विप्रवर, इस प्रार्थना के पाठ से ब्राह्मणों को आत्म विद्या का, क्षत्रियों को ओज का, वैश्यों को धन का और शूद्रों को बढ़ाई का लाभ होता है। साथ ही पाप और अमंगलों का नाश हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगियों को सौसत सुधार, निर्धनों को धन, पुत्रहीनों को पुत्र, दासों को प्रभुत्व और राजाओं को विजय तथा महात्माओं को भगवत भक्ति मिल जाती है। हे द्विजोत्तम, अधिक कहने से क्या, इस प्रार्थना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य इस स्तुति को ध्यान देकर सुनेंगे, उनकी बुद्धि आचार, धर्म, व्रत, नियम, तप, दान और शुभ नीति में लगाकर उसे सदैव पाप तापों से रहित कर देगी। यदि एक बार भी इस स्तोत्र का पठन व श्रवण कर लिया जाएगा तो भी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके पठन से न केवल बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, ज्ञान और संतान की बढ़ोतरी होती है, बल्कि समस्त रोगों और डर से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों की शांति में, सारे अरिष्टों के उन्मूलन में, राजा, चोर और आग का डर पैदा होने पर, बुरे सपने व सब जगह की व्याधियां में और संग्राम में इस स्तोत्र का पाठ करने वाले को सिंह, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों का डर नहीं होता, और उसके पूतना आदि सभी तरह के विघ्न शांत हो जाते हैं। और जो आदमी इसका पाठ करके विष्णु भगवान की आराधना करता है, वह सब तरह के पापों तापों से छूटकर विष्णु लोक को गमन करता है। बोल माघ महात्म की जय। 25वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर मुनि वेद निधि कहने लगे कि हे भगवान, अब मैं आपसे उस पिशाच की कथा सुनना चाहता हूँ जो महात्मा देवहूति के द्वारा सद्गति को प्राप्त हुआ था। कृपा करके सुनाने का कष्ट कीजिए। हे राजन, वेद निधि की यह प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे विप्र, जिस तरह पिशाच की मुक्ति हुई थी वह कथा आपको सुनाता हूँ। सुनो। द्रविड़ देश में एक चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उसके पास अपार धन और अनगिनत सेना थी। यद्यपि वे राजा शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महाकामी व सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता था। मंत्रियों द्वारा कही गई धर्म की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था तथा विष्णु कौन है, वह कहाँ रहता है, किसने उसे देखा है, इस तरह कहता हुआ वह दिन रात बुरे कर्मों में लगा रहता था। इतना ही नहीं, वे भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद उस दुरात्मा राजा की मृत्यु हो गई और उसकी दाह क्रिया भी उचित रीति से नहीं हो पाई। इसलिए यमराज के दूतों ने उसे अति पीड़ा पहुंचाते हुए उसे लोहे के कीले लगे हुए गर्म खंभे से बांध दिया। और तब धर्मराज ने उसका पिछला लेखा जोखा देखने के बाद उसे सारे घोर नरकों की यातना भुगताने के लिए यमदूतों को आज्ञा दे दी। हे विप्र, उस राजा की नरकों में जो दुर्गति हुई उसका बखान आपके सामने करता
हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले वह पापात्मा दारुण और अति दुखद तामिस्त्र नामक नरक में ले जाया गया। उसके बाद उसे अंधता मिश्र नामक नरक में डालकर भयंकर जीवों से कटवाया गया। उसके बाद उग्र रौरव, महारौरव, कालसूत्र और महानरक में गिराकर न केवल भारी मुदगरों से पीटा गया, अपितु तपे हुए खंभों से बांधकर गर्म लोहे की छड़ों से बुरी तरह ताड़ित किया गया। हे मुनीश्वर, इसके बाद अशुभ कर्मों को तपन, प्रतापन और संपरातन नामक नरक में गिराने के बाद संताप, ककोल, कुडवल आदि 21 नरकों की घोर यातना सहन करने में जो यातना उसे भोगनी पड़ी, उनका बखान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे पापात्मा राजा अनंत काल तक नरकों की यातना सहने के बाद नरकों से छुटकारा मिला तो गिरिराज के ऊपर बड़े भारी पिशाच का जन्म मिला, परंतु इस योनि से उसे नरकों से भी बढ़कर यातनाएं भुगतनी पड़ी। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा से पीड़ित होता हुआ स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सका। इस तरह राजा को पिशाच योनि में दुख पाते हुए बहुत समय बीत गया, तो एक दिन होनहार शुभ फल के कारण शोक से पीड़ित होता हुआ वह परशुराम वन में जा पहुंचा और बेहड़े के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर भूख प्यास से अधिक दुखी होकर प्रनाहत हुआ जा रहा था। तब बोला, अहो प्राणियों से द्रोह करने वाले, मुझ पाप आत्मा के इस दुखद जन्म का अब अंत कब होगा? हाय, ऐसा कौन पुण्य आत्मा है जो मुझे इस दुख दरिया में डूबने से सहारा दे करके मेरा उद्धार कर सकता है? बोल माघ मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 26वां अध्याय, पिशाच और महात्मा देवहूति से संवाद का वर्णन। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस तरह शोक से व्याकुल उस पिशाच का कर्णोदय रुदन सुनकर देवहूति का दिल दया से आदर हो गया और उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने की इच्छा से उसके पास चले गए। तब उन्होंने उस रौद्र शरीर वाले पिशाच को देखा, जिसका भयंकर मुख, नेत्र भूरे, शरीर दुर्बल और धुएं की तरह काला रंग था। उसके सिर के बाल ऊपर को और जीभ लपलपाती हुई होठों को चाट रही थी। वह साक्षात यमदूतों की तरह दिखाई देता था। हे राजन, इस तरह उस भयंकर पिशाच को आंखों से आंसू बहाते हुए देखकर कौतुकवश होते हुए बोले, यह भीषण आकृति वाले व्यक्ति, तू कौन है और इस तरह रुदन क्यों कर रहा है? हम तुम्हारा क्या उपकार कर सकते हैं, वह हमें बताओ। हे राजन, देवहूति के ऐसे मीठे वचन सुनकर रुदन कर त्याग कर पिशाच ने कहा कि हे भगवान, यद्यपि मैं महापापी हूँ, तो भी आपके दर्शन करके मैंने ये अनुभव किया है कि अभी मेरा पिछला पुण्य भी बाकी है, क्योंकि बिना शुभ कर्मों के आप जैसे महात्माओं के दर्शन नहीं होते। मैं अपने पाप कर्मों की कथा सुनाता हूँ, सुनो। हे द्विजराज, पहले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा पराक्रमी और प्रभूत ऐश्वर्यों से युक्त राजा था, परंतु मैंने कभी दीन दुखियों की किसी भी तरह से सहायता नहीं की और न धर्म से युक्त होकर प्रजा का भली भांति पालन किया। इतना ही नहीं, मैंने उन विष्णु भगवान से, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े अधर्मी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, द्वेष करते हुए उनके भक्तों को सदा महाकष्ट पहुंचाता था। हाय, ब्रह्मादिक सब देवताओं और सनकादिक सब योगी मुक्ति की इच्छा से जिन भगवान का निरंतर चिंतन किया करते हैं, मुझ पाप आत्मा ने उन्हीं प्रभु से द्वेष किया। इसलिए हे महात्मन, न केवल मुझे अनंत काल तक नरकों में निवास करते हुए यहाँ घोर दारुण दुखों को सहना पड़ा, अपितु उस पिशाच योनि को प्राप्त होकर भी मेरा जीवन कोई ऐसा पुण्य कर्म को जिसके कारण मुझे आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। इसलिए अब कोई ऐसा यत्न बतलाएं जिससे कि मैं इस अधम योनि से छूटकर सद्गति को प्राप्त हो सकूं। हे भगवान, यद्यपि वन पर्वतों पर नाना प्रकार के मधुर फलों से लदे हुए अनगिनत वृक्ष खड़े हैं और मधुर जल से भरे हुए अनेक जलाशय स्थित हैं, लेकिन मैं मंदभागी उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता और रात दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर रुदन करता हुआ पागलों की तरह वन पर्वतों में घूमता हूँ और एक क्षण के लिए भी मुझे कहीं पर चैन नहीं मिलता।
केवल पवन के सहारे कर्म विपाक से जीवित हूँ। हाय, इन दारुण कष्टों से युक्त पिशाच योनि का अंत कब होगा? हे राजन, उस पिशाच के ये दीन वचन सुनकर वह परोपकारी महात्मा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे, गति बड़ी प्रबल है, जो महाप्रकर्मी रजाओं को अशुभ कर्मों में लिप्त कराकर उसका भगवान और सज्जन पुरुषों से द्वेष करा देती है, और शास्त्रों के जानने वाले विद्वानों को लोभ मोह आदि के सागर में डुबोकर शुभ कर्मों से वंचित कर देती है, अर्थात उन्हें अधोगति प्राप्त करा देती है। इसे भाग्य की विडंबना न कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए? हे पिशाच देहधारी राजन, खैर जो भी कुछ तुमने किया उसका फल प्राप्त किया, परंतु तुम्हें जगन नियंता परमेश्वर उनके भक्तों से द्रोह करना उचित नहीं था। अब तुम्हारे पापों की शांति का केवल एक ही अवसर है कि कुंभ के अवसर पर तुम माघ के महीने में प्रयागराज में जाओ। वहां जाकर त्रिवेणी में विधि विधान से स्नान करते हुए भगवान का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस तरह शब्द ऋतु में निर्मल आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होने के बाद अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने से से केवल मनुष्य के जन्म जन्मांतर के घोर पाप नष्ट हो जाते हैं, अपितु उन्हें समस्त संसारिक सुखों के साथ सद्गति भी प्राप्त हो जाती है। अधिक कहने से क्या, गंगा यमुना के महात्म का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, कारण कि उसके जल बिंदु को स्पर्श करने से राक्षस देहधारी केरल देशीय ब्राह्मण की मुक्ति हो गई थी। इसलिए सब प्रकार के पाप तापों की शांति के लिए माघ मास के अवसर पर प्रयागराज में स्नान करें। बोल माघ मास की जय, प्रयागराज की जय। 27वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, महात्मा देवहूति के मुख से अद्भुत वाक्य सुनकर चकित होते हुए पिशाच ने पूछा कि हे भगवान, जिस ब्राह्मण का आपने वर्णन किया है, मैं उसकी कथा को सुनना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके उस कथा को सुनाए। हे राजन, तब उसके बाद महात्मा देवहूति ने इस तरह कहना आरंभ किया कि हे पिशाच देहधारी राजन, केरल देश में एक वसु नामक ब्राह्मण रहा करता था। यद्यपि वह वेद पाठी ब्राह्मण था, परंतु वह ना तो दान देता था और ना यज्ञ होम तप और ईश्वर का भजन ही करता था, और न श्रद्धा अनुसार माता पिता व गुरुजनों की सेवा करता था, बल्कि जहाँ तक हो सकता था वह उनकी आत्मा को सदा कष्ट पहुँचाया करता था। इसके बाद उसके कुटुंबियों ने उसका धन छीनकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह न केवल वह निर्धन हो गया, अपितु निर्जन और दुखी होकर भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ एक देश से दूसरे देश में जाकर भिक्षा मांगकर जीविका चलाने लगा। हे पिशाच, इसके बाद एक दिन वह व्याधि से पीड़ित होकर विंध्याचल पर्वत पर चला गया, और उचित उपचार न होने के कारण वहां जाकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक तो उस ब्राह्मण ने स्वयं की कोई शुभ कर्म नहीं किया था, दूसरे औध्रव दैहिक संस्कार भी कुछ न हुआ, इसलिए वह पर्वत पर निर्जन वन में प्रेत बन गया। इसके बाद नाना प्रकार के संतापों से युक्त होकर भूख प्यास से दुखी होता हुआ वही निवास करने लगा। वह शीत और धूप की पीड़ा से सदा व्यथित रहता था। वह ना तो उसके पास कोई वस्त्र था और ना पैरों में जूते ही थे, इसलिए वह हमेशा लंबी लंबी सांसें लेकर हाय हाय करता हुआ रात दिन घूमता रहता था, और स्वप्न में भी उसे कहीं पर चैन नहीं मिलता था। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, जो व्यक्ति ना तो कभी दान करते हैं, न कभी अग्नि में हवन करते हैं, न विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, न उत्तम तीर्थों की यात्रा करते हैं, न दीन दुखियों को स्वर्ण अन्न वस्त्र तांबुल भूमि और जल आदि का श्रद्धा अनुसार दान ही करते हैं, न बालक वृद्ध योगी रोगी और स्त्रियों के ऊपर दया करते हैं, न माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो दूसरों का धन हर लेते हैं व छल बल से दूसरों को ठगते हैं, पराई स्त्रियों से रमन करते हैं, पखंडी मायावी चोर और अग्निवृत्ति वाले होते हैं, प्राणियों पर सदा दया नहीं करते, हिंसा में रत रहते हैं,
जो असत्य बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले और माता पिता, पुत्र वधू, संतान तथा अपनी पत्नी का त्याग करने वाले हैं, लोभी, नास्तिक, धर्म निंदक, दूसरों को अपवाद करने वाले, लड़ाई में स्वामी को छोड़कर प्राणों का मोह करते हुए रण से भागने वाले, तीर्थ और क्षेत्रों में दान लेने वाले, गुरुओं का वध करने वाले, शरणागत आए हुए की भरसक रक्षा न करने वाले और घर पर आए हुए अतिथि को दुत्कारने वाले तथा किसी का धन आदि लेकर नाटने वाले, ये सब लोग प्रेत, कीट, पिशाच, पतंगा और अन्य नीच योनियों में बार बार जन्म धारण करते हुए इस लोक में और परलोक में स्वप्न में भी सुख को कभी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए सुख और स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उपरोक्त निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करते हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ यात्रा, हरि कीर्तन और देवता तथा गुरुजनों की सेवा में रत रहा करें, क्योंकि शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों का फल करोड़ों योनियों में जन्म लेकर भी भोगना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों जातियों को निरंतर धर्म कार्य में लगे रहकर अशुभ कर्मों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। इसी में सबका भला है। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, अब मैं आपके सामने उस प्रेत आत्मा की कथा कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। एक दिन की बात है कि एक धर्मात्मा प्रयागराज में स्नान करके त्रिवेणी के जल की 2 बोतलें भरे हुए विष्णु भगवान का गुणगान करता हुआ अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था कि उस भूत ने उसे दूर से आता देखकर उसके मार्ग को रोककर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने विनय पूर्वक संबोधित करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तो डरना मत, मैं केवल आपसे जलपान करना चाहता हूँ। यदि आपने मुझे जल न पिलाया तो प्यास से पीड़ित होने के कारण मेरी जान अवश्य चली जाएगी। इतनी कथा सुनाकर महर्षि देवहूति जी बोले कि हे पिशाच, प्रेत के ये वचन सुनकर वह कौतुक कर पूर्वक महात्मा ने कहा कि हे भाई, दुख से दुखी, दुर्बल, मलिन और नंग धड़ंग तू कौन है? तेरे शरीर में केवल जान ही बाकी रह गई है और तेरे इस भयंकर रूप को देखकर भय की वृद्धि होती है। तेरा शरीर धुएं के समान श्याम क्यों है? तेरे इस भयंकर रूप को देखकर मानव जाति भयभीत हो जाती है और तेरे चरण जमीन पर क्यों नहीं टिक रहे हैं? मैं सबसे पहले इस बात को जानना चाहता हूँ। हे पिशाच, धर्मात्मा पथिक के ये वचन सुनकर प्रेत कहने लगा, जिस तरह मेरी दुर्गति हुई है उसका सारा हाल मैं आपके सामने बयान करता हूँ, सावधान होकर सुनो। पिछले जन्म में मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता, बहुत विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी कोई शुभ कर्म नहीं करता और अपने माता पिता की टहल तो अलग रही, कभी मीठे वचन तक नहीं बोलता था, ना कभी अतिथि का स्वागत ही किया करता था, ना कभी भगवान का भजन ही किया करता था। उसी के कारण आज मेरी ये दशा है। हे पुण्य कर्मा, उपरोक्त कर्म न करने से जैसी मेरी इस जन्म में दुर्गति हो रही है, अरे तुम देख रहे हो, इसलिए मेरा ज्ञान नष्ट हो चुका है। इस वन में हर प्रकार के कंदमूल और स्वच्छ जलाशय से होते हुए भी मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहता हूँ। ना तो किसी फल को तोड़कर खा सकता हूँ और ना किसी जलाशय से पानी ही पी सकता हूँ। इस योनि में होने के कारण केवल पवन का आहार करके ही जीवित हूँ। हे द्विजवर, बल, बुद्धि, पौरुष, पराक्रम मनुष्य से नहीं मिल सकते। इसी तरह हानि, लाभ, जीवन, मरण, रोग, भोग और वियोग, ये सब का पार्वद ही कारण है। अतः कुरूप, नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख, कुटिल, योग्य पुरुषों की निंदा करने वाला, कायर, निर्बल, नीति धर्म को न जानने वाला, नपुंसक, अंगहीन और कुमार्गी भी भाग्यवशात राजा हो जाता है, क्योंकि पहले जन्म में उनका गौ दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, इन वस्तुओं का दान किया हुआ होता है। इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजवर, अधिक कहने से क्या, जिसने जप, तप, यज्ञ और कन्यादान के सहित नाना प्रकार की वस्तुओं का दान किया है, वह चाहे वन में रहे अथवा पर्वत पर या नगरों में बसे, उन्हें सब जगह आनंद मिलता है। इसी प्रकार जिन पाप आत्माओं ने पहले जन्म में सिर्फ पाप ही पाप कमाए हैं, वे चाहे जहाँ रहें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। अतः मैं पिछले जन्म के कर्म अनुसार भूख, प्यास और सर्दी गर्मी से पीड़ित होता हुआ दिन रात कष्ट में जीवन व्यतीत करता हूँ। चूँकि तुम परमेश्वर का भजन भाव करने वाले और अपने माता पिता की सेवा करने वाले तथा शुभ कर्मा हो, इसलिए तुमको मेरे जैसे पापी, दुरात्मा, जीव, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, बेताल, कुंडमांड और दुष्ट ग्रहों से कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जगदीश्वर के नाम का जप तप करने वाले
पवित्र और सदाचारी की ग्रह नक्षत्र और देवता हमेशा रक्षा करते हैं। अहो, जबालनी नदी के तट पर विचरने वाले पुण्य आत्मा सारसों की वाणी से सुने हुए वचनों का जिस समय मैं चिंतन करता हूँ, उस समय अति दुखित होते हुए भी मैं अपने आप को सुखी सा अनुभव करने लग जाता हूँ। बोल माघ मास की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल माघ महात्म की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।